आ रहा हूँ। क्या मसरत आलम? कौन मसरत आलम? सही जो कहता था पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को खत्म किया है हमारे मोदी जी ने। कहाँ है? मनमोहन सिंह यासीन मलिक के साथ में हाथ मिलाते थे। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम भानु साहू, इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं। अरे साहू साहब नमस्कार। पानी वाली पियो। आ रहा हूँ जी। प्रतीक भाई, अंधेरे चारों ओर, एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे और चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। क्या है भारतीय जनता पार्टी जब से 240 पे आई है, या जब से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 240 पे कर दिया, और राहुल गांधी साहब की शख्सियत देख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर कुछ अलग सी बेचैनी है, कुछ घबराहट है। जब सदन के अंदर राहुल जी बोलते हैं, तमाम सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर के कहते हैं स्पीकर साहब से, मान्यवर हमको राहुल गांधी जी के बाणों से बचाइए, हमारी रक्षा करिए, संरक्षण करिए, क्योंकि वो सवाल ऐसे चुभे हुए पूछ रहे हैं कि देश का नौजवान आज हरियाणा के अंदर परेशान है। जितनी बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है और जितना तगड़ा विरोध हरियाणा के अंदर से आ रहा है, घबराहट है कहीं किसान ना आ जाए दिल्ली के अंदर। राइट पंकज आराम से जी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं कांग्रेस का लोग। आज तो अजब माहौल है भाई, गजब का माहौल बना हुआ है। थोड़ा पीछे बाजिए थोड़ा सा। आपकी तबीयत ठीक है ना बाजी आज, है ना? गुरुद्वारे गए थे आज? नहीं गए? क्यों ना शाम को जाएंगे? जाना जरूर आज, है ना? हाँ जी आ रहा। देखो आराम से खड़े रहो। मैं किस आपसे मैं आ रहा हूँ, आराम से खड़े रहिए जी। जनाब मैं बिंदुवार बता देता हूँ राष्ट्रद्रोह कितना बड़ा बात है। और पहले तो मोहब्बत किसी दुकान में नहीं बिकता है। जो बिकती है वो मोहब्बत नहीं होती, वो तिजारत होती है। तिजारत और मोहब्बत का फर्क नहीं समझते तो बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि दुकान से मोहब्बत पाता है इसलिए मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। अगर परिवार से पाते तो परिवार की बात बताते हैं। नई पीढ़ी समझ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात हम राम जी की संस्कृति में राम जी के पूजक भी कहते हैं कि विभीषण राम के भक्त थे, ये जानते हैं सब, मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर जाकर के ये 10 दिन की यात्रा में सिर्फ 5 घंटा सार्वजनिक है, बाकी 10 दिन क्या कर रहे थे? किसके साथ गुमटल भैया डाल रहे थे? किसके साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे थे? समय पर बोलिएगा। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। समय पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। अगर राहुल गांधी अगर मुख्तसर बातें करते हैं, मुख्तसर मतलब छोटा, प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर बंदर के हाथ में उस्तरा हो तो पूरा गजब। आइए जनाब अली, आइए हुजूर, आप ही का नंबर है। नंदन शैलेन जी। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी तो इस देश में कहा कि भारत में रहने पर शर्म आया करती थी। ये प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे हो ना, ले रहे हो ना डिबेट, मजा आनंद आ रहा है? हाँ देख रहे हैं मोदी अकेले सब एक साथ खड़े हैं। हाँ वो खड़े बैठा दे सबको। तो तुम्हारी ड्यूटी आज से लगा देते हैं, जब खड़े हो जाकर सबको बैठा दिया करो। यहाँ आओ, यहाँ पे, यहाँ खड़े हो, यहाँ ड्यूटी दे रहा, यहाँ खड़े हो और कहो सबसे बैठो सब लोग एक एक करके। नहीं सर ये नहीं कह रहे। हाँ मोदी सर साथ में खड़े हैं, बाकी सब एक साथ खड़े। अच्छा ओ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर बाहर जाकर के विदेश में कि भारत में रहने पर शर्म आया करती थी। एक मिनट भाई, आवाज नहीं। हाँ जी। एक भारत था जिसमें रहने में शर्म आया करती थी, प्रधानमंत्री जी के शब्द है। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती। देश रेफरेंस पूरा बताइएगा। देखिए साहब, रेफरेंस पूरा मेरे को, आप मुझे रेफरेंस की बातें छोड़ दीजिए प्रतीक भाई। आज की राजनीति में रेफरेंस चलता ही नहीं है। मैं सब जानता हूं कि रेफरेंस कहां फिट होता है और कहां फिट नहीं होता है। मैं अच्छी तरह राजनीति जानता हूं। मैं ये जानता हूं, ठीक है, जुमलेबाजी करिए। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जो इस देश के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं है उनके साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी को जितना आप दबाओगे वो दबेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। अब नाम राहुल गांधी नहीं है,
पूरे देश की 140 करोड़ की उम्मीद है, वो देश के साथ खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं, चलें जी आगे। मैं बताना चाहता हूं कि नफरत छोड़िए, देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। आपने कहा 1 के बदले 10 सर लाऊंगा, हमारे सिपाही, तो आप कह रहे थे आतंकवाद समाप्त हो गया। जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन भी हमारे देश के नौजवानों ने, देश के सिपाहियों ने आतंकवाद झेला। 100 दिन के अंदर कितने आतंकवादी घटना घटी, आप बताइए प्रतीक भाई, आप ही बताइए। नहीं, मैं आराम से हाँ जी, मैं आराम से, मेरा खुला